नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। हरदोई में पर्यटन की दृष्टि से बनाए गए बेला ताली तालाब में अव्यवस्थाओं का भरमार था। बदहाली की खबर को लाइव टुडे ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन जगा और खबर का संज्ञान लिया गया। इसके साथ ही जिम्मेदारों को तलब कर जल्द से जल्द बेला ताली में अव्यवस्थाओं को दूर कराने का आश्वासन दिया गया। बता दें कि हरदोई जिले में पूर्व जिलाधिकारी पुलकित खरे ने जिले को पर्यटन की दृष्टि से बनाए गए सांडी पक्षी विहार, श्रवण देवी मंदिर, प्रहलाद घाट, धोबिया आश्रम और बेला ताली तालाब को सजाने और संवारने में बड़ा योगदान दिया था। पूर्व डीएम का स्थानांतरण पीलीभीत में होने के बाद उनके द्वारा कराए गए कार्यों की बदहाली का दौर शुरू हो गया और शहर के बेला ताली तालाब में गंदगी का जमकर बोलबाला है। इसको लाइव टुडे ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन ने खबर का संज्ञान लिया और अव्यवस्थाओं को दूर कराने का आश्वासन दिया। 30% लोगों का आना जाना कम हो गया है और पहले तो बहुत अच्छा रमणीक स्थान था और जब तक डीएम साहब रहे तब तक सारे अधिकारी भी आते जाते रहे। अब न तो यहाँ कोई आता है न जाता है, बिल्कुल वीरान स्थिति में हो गया है। और जब तक बिजली के बिल या कनेक्शन नहीं जुड़ता है, पानी की समस्या से मछलियाँ मरेंगी, बतखें मरेंगी, ये सब समस्या हैं। बच्चों की वोटिंग सब बंद ही है। ये मेरे संज्ञान में लाया गया है कि बेला ताली पार्क में कुछ बिजली के बकाये की वजह से वहाँ पे व्यवस्थाएं जो पहले से करी गई थी उसमें कुछ कमी आ रही है, जिसमें तालाब का पानी भी सूख रहा है। तो मैंने इसके संबंध में आज एक मीटिंग बुलाई है, वहाँ के खंड विकास अधिकारी को, प्रधान को और सचिव को बुलाया कि हम इसमें कैसे बकाये का भुगतान करके उसे पुनः से संचालित कर सकते हैं। इसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको हम पुनः उसकी पूर्व स्थिति में ला सकें। लाइव टुडे के विशेष प्रोग्राम अर्बन अपडेट की खबर का हरदोई जनपद में बड़ा असर हुआ है। आपको बताते चले, शहर के सर्कुलर रोड पर स्थित बेला ताली तालाब अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा था और लाइव टुडे ने इसको प्रमुखता से दिखाया था। इस खबर का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी हरदोई ने यहाँ के जिम्मेदारों को तलब किया है और उनसे बात करने की बात कही। उनका कहना है 1,60,000 रुपये बिजली महकमे का यहाँ बाकी है, जिसके चलते बिजली महकमे ने लाइट काट दी और यहाँ अंधेरा हो गया। जो पर्यटन की दृष्टि से आने जाने वाले लोग थे, सुबह शाम आते थे, उन्होंने यहाँ आना जाना बंद कर दिया। ये पूरी तरह बदहाल है। इसको मैंने पहले भी लाइव टुडे के माध्यम से आप लोगों को दिखाया था। मैं बताना चाहता हूँ कि जिला अधिकारी ने इस खबर का संज्ञान लिया है और बहुत जल्द इसके दिन सुधरेंगे और यहाँ पुरानी व्यवस्थाएं लागू होंगी। साफ़ सफाई की बात भी जिलाधिकारी कह रहे हैं और पानी की समस्या आ रही है कि पानी यहाँ नहीं भरा जा रहा है, जिसके चलते जो यहाँ पशु पक्षी आते थे वो भी नहीं आते। पूरी तरह बदहाली है, लेकिन जिला अधिकारी के संज्ञान लेने के बाद एक बार फिर लोगों की उम्मीद जगी है कि बेला ताली फिर पुनः पुरानी स्थिति में आएगी और यहाँ लोग आना जाना शुरू करेंगे। लाइव टुडे के लिए अरविंद तिवारी, हरदोई। हरदोई में जिम्मेदारों की मनमानी के चलते नगरपालिका बिलग्राम में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण में जमकर धांधली की गई है। दरअसल नगरपालिका परिषद बिलग्राम के पूर्व सभासद ने पूर्व जिलाधिकारी पुलकित खरे के कार्यकाल में बिलग्राम नगरपालिका के कामों की जांच की मांग की थी, जिसके बाद जांच के लिए कमेटी बनाई गई और जांच कराकर रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद पहले तो जिला स्तर पर अधिकारियों ने हिला हवाली की और ज्यादा दबाव बनता देख जिलाधिकारी की देखरेख में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, लोक निर्माण विभाग के जेई और बेसिक शिक्षा विभाग के लेखा अधिकारी सहित 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। इस पूरे मामले में जांच के निर्देश दिए गए, लेकिन आज तक जांच पूरी नहीं हुई। सड़कों की शिकायतें की थी, जो निर्माण कार्य कराए गए सारे। अच्छा, उसमें क्या कार्रवाई हुई और किससे शिकायत की थी? मुख्यमंत्री से शिकायत की थी। अब तक क्या कार्रवाई हुई? कितने दिन हो गया आपको शिकायत किए हुए? 4 महीने हो गया। अच्छा, इस संबंध में जिला अधिकारी हरदोई के द्वारा कोई कमेटी बनाई गई थी? हाँ, कमेटी बनाई गई, लेकिन उसकी सूचना हमको नहीं दी गई थी। पालिका बिलग्राम में जो सड़कों का निर्माण कार्य हुआ वो ISI मार्का ईंटें नहीं लगाई गई और सड़क के नीचे जो गिट्टी और सफ़ेद बालू गंगा जी वाली डाली जाती वो नहीं डाली गई। पीली बालू डाल के काम चलाया गया और जो नाली पुरानी बनी हुई थी उन्हीं के ऊपर प्लास्टर करके टिप टाप करके वो सब कर दिया गया। हाँ, शिकायत की गई थी, मुख्यमंत्री की गई, नगर विकास मंत्री को की गई, कमिश्नर लखनऊ डिवीज़न को की गई, डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ को की गई। अभी तक ये लोग मौके पर कोई जांच करने नहीं आए, इसकी कोई जानकारी हम लोगों को नहीं है। बिलग्राम में सड़कों की शिकायत हुई थी, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक सक्षम स्तर की
टीम गठित की गई जिसमें तकनीकी लोग भी रखे गए हैं और इस टीम द्वारा कार्य किया जा रहा है। अगर कोई गुणवत्ता के विरुद्ध कोई रिपोर्ट आती है, अधोमानक आता है, तो उन सभी लोगों के विरुद्ध विधिसम्मत प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करती हो, लेकिन हरदोई जनपद में ऐसा कुछ भी नहीं। आज मैं बात करूंगा बिलग्राम नगर पालिका परिषद की, जहां भ्रष्टाचार चरम पर है और वहां पूर्व सभासद अजय कुमार मिश्रा ने इस भ्रष्टाचार को उजागर करने की एक लड़ाई की शुरुआत आज के 6 महीने पहले की थी। पूर्व जिलाधिकारी पुलकित खरे के कार्यकाल के दौरान अजय मिश्रा के द्वारा नगर विकास मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक पूरे मामले में शिकायत की गई। मामला है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ इंटरलॉकिंग सड़क का और वहां प्लास्टिक सामग्री जो नगर पालिका के द्वारा जब्त की गई व्यापारियों से, उसके बिक्री और वन विभाग द्वारा टी गार्ड के निर्माण में भारी अनियमितताओं के संबंध में। वर्तमान जिलाधिकारी रहे उस दौर में पुलकित खरे ने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर इस पूरे मामले में जाँच की बात कही और जाँच रिपोर्ट आने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात, लेकिन उनके जाते ही पूरी जांच रिपोर्ट ही गायब है और जांच अधिकारी भी गायब। इस पूरे मामले पर अपर जिला अधिकारी संजय सिंह से बात करने पर उन्होंने तो यह कहा है कि जांच रिपोर्ट आने पर पुख्ता कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इन सबके बावजूद अजय कुमार मिश्रा इस पूरी लड़ाई को लड़ते लड़ते पैरालिसिस का शिकार हो गए और अभी भी वह लगातार अपने घर से बैठकर पत्र व्यवहार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर नगर विकास मंत्री और अन्य उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों से न्याय की आस लिए बैठे हैं और बिलग्राम नगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की जो सौगंध उन्होंने खाई थी वह अभी भी जारी है। सहयोगी कमरुल खान के साथ अरविंद तिवारी, लाइव टुडे, हरदोई। प्रतापगढ़ में लोगों को ठंड से निजात दिलाने के लिए इस बार नगर पालिका ने खास इंतजाम किए हैं। नगर पालिका की ओर से मोबाइल रैन बसेरा रोडवेज बस के पास स्थापित होगा। मोबाइल रैन बसेरा आने से नगर के लोगों में खुशी की लहर है। अध्यक्ष प्रेमलता सिंह ने इसका उद्घाटन किया है और इस दौरान अध्यक्ष के पति पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हरि प्रताप सिंह और अधिशासी अधिकारी मुदित सिंह समेत सभासद भी मौजूद हैं। अध्यक्ष प्रेमलता सिंह ने कहा कि मोबाइल रैन बसेरा गरीबों को सर्दी से बचाएगा। लोगों को ठंड से राहत देने के लिए ये व्यवस्था की गई है और इसके भीतर सोने के लिए बिस्तर, गर्म पानी, सैनिटाइज की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था भी रहेगी। वही मोबाइल रैन बसेरा जिले के लिए बड़ी सौगात है। प्रतापगढ़ नगर पालिका में बहुप्रतीक्षित सचल रैन बसेरे का आज लोकार्पण किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये 6 बेड का रैन बसेरा है और ये एक ट्राली पर बना हुआ है, जिसे रैन बसेरे के रूप में इस्तेमाल किए जाने के बाद जाड़े में लगन के मौसम में भी लोगों को सुविधा मिलेगी। जिसको होटल की सुविधा नहीं मिल पाती है वो इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इसका किराया भी निर्धारित होगा। इसके अंदर ये बाथरूम है और शौचालय है और ऊपर पानी की टंकी भी रखी हुई है, सैनिटाइजर है, सफाई के इक्विपमेंट भी रखे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमलता सिंह। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट इनको कहाँ से मिला और इस पर अमल कब शुरू हुआ, इसकी संख्या कितनी होगी और लागत क्या आई है। अध्यक्ष जी, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि सचल रैन बसेरा इस तरह से बनवाया जाए? करते थे, उसी से आया है। जी, ट्रेनों में देखा करते थे, जी से आया है। अच्छा, ट्रेनों को देख के ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इस तरह की व्यवस्था हमारे शहर में भी होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष के पति। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का सहयोग अपनी पत्नी की अध्यक्षी में करते हैं और इनकी पत्नी का ही आइडिया होता है या भी फिर इनके भी आइडिया जिसमें शामिल होते हैं। नहीं, ये आपकी पत्नी अध्यक्ष हैं, आप भी लगातार अध्यक्ष के पद पे रहे हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप इनको देते हैं या फिर इनके खुद के कॉन्सेप्ट? दोनों लोग मिल करके जहाँ भी हम लोग जाते हैं और जिस बड़े शहर में गए या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ हम लोग कंसेप्ट खोजते हैं कि क्या ये प्रतापगढ़ में नहीं हो सकता है। ये कंसेप्ट चूँकि दिक्कतें थी यहाँ हमारे यहाँ रैन बसेरे का और तमाम स्थान न होने की वजह से नहीं बन पा रहा था। एक वक्त एक सचल जो है रैन बसेरा का निर्माण कराया जाए, तो ट्रेन के जो डिब्बे बनते हैं उस स्टाइल में इसको बनाया गया। तो आपने देखा कि बहुत कम दाम पे ये व्यवस्था उपलब्ध हो रही है और इसमें शौचालय और स्नानागार के साथ ही
पीने के पानी के लिए भी व्यवस्था की गई, जिसमें ठहरने वाले यात्रियों को गर्म पानी पीना हो या ठंडा पानी पीना हो, दोनों तरह की व्यवस्था इसमें लगाई गई है। फिलहाल देखना होगा कि कितनी संख्या में इस तरह के रैन बसेरे इस प्रतापगढ़ नगर पालिका में उपलब्ध होते हैं, ये तो समय बताएगा। मनोज त्रिपाठी, लाइव टुडे, प्रतापगढ़। यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने, या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने का कार्य जीडीए द्वारा किया जा रहा है। गाजियाबाद में जीडीए ने मधुबन बापू धाम योजना की शुरुआत की है और इसी के चलते जीडीए वीसी कंचन वर्मा ने मधुबन बापू धाम योजना की शुरुआत की। मधुबन बापू धाम योजना के अंतर्गत 1200 एकड़ में स्थित एक नई टाउनशिप की शुरुआत की जा रही है, जिसमें जीडीए उपाध्यक्ष की पहल से मधुबन बापूधाम टाउनशिप में व्यवसायियों के लिए बुनकर मार्ट, जनता के लिए विद्युत पावर हाउस, सुंदर पार्क सहित तमाम तरह की सुविधाएं देकर नया गाजियाबाद बसाने का सपना साकार किया जा रहा है। लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों के रहने के लिए कई तरह के प्लॉटिंग, बिल्डर फ्लैट की तैयारी चल रही है। यही नहीं, टाउनशिप में लोगों की सहूलियत के लिए विद्युत पावर हाउस की स्थापना भी की गई है। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए थाने की व्यवस्था की गई है। व्यवसाय के लिए बुनकर मार्ट भी बनकर तैयार है। जहां एक तरफ कोरोना काल के बाद में तमाम तरह की सरकारी योजनाओं को अमले जामा पहनाने का काम जीडीए द्वारा किया जा रहा है, इसको लेकर तमाम तरह के इंतजाम भी किए गए हैं और यहां तक कि एक ऐसी योजना की शुरुआत की गई है जिससे कहीं ना कहीं जनपद के अलावा पूरे एनसीआर में ऐसे लोगों को नई कॉलोनी विकसित कर फायदा होगा जो दिल्ली या गुड़गांव रहने वाले थे, क्योंकि मधुबन बापूधाम ऐसी योजना तैयार की गई है। पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जीडीए वीसी मैम। मैम, देखा गया है कि जिस तरीके से हमने मधुबन बापूधाम योजना तैयार की है, कहीं ना कहीं लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा, तो मैम किस तरीके से दिमाग में प्लान आया और कितने एकड़ में वो बन रही है और क्या क्या इंतजामात हैं उसके? मधुबन योजना शुरू तो 2005 में हुई थी, जब पहली बार इसका नोटिफिकेशन हुआ था, परंतु कोर्ट केसेस की वजह से, किसानों के विद्रोह की वजह से कभी इस पर कब्जा नहीं ले पाए थे और कोर्ट केस भी 2016 में सुप्रीम कोर्ट से सेटल हो गया था, उसके बाद भी निर्णय नहीं लिया गया। फाइनली हम लोगों ने 2018 में इस पे सभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के क्रम में किसानों से वार्ता करके सबको साथ लेते हुए हम लोगों ने इस ज़मीन पर अपना कब्जा लेना स्टार्ट किया और पिछले 6 महीने में हम पूरे मधुबन योजना का कब्जा ले चुके हैं। वहाँ पे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर दिया गया है। हमारे जो अपना खुद का ऑफिस है, हम जीडीए का ऑफिस भी वहाँ पे शिफ्ट करने के लिए दिसंबर से काम उस पर स्टार्ट हो जाएगा, टेंडर हो चुका है। इसके अलावा वहाँ पे एक आरओ भी बन रहा है, जिससे कि मेन रोड से एक मास्टर प्लान रोड भी जा रही है एनपीआर वहाँ से, जिससे ये 10 किलोमीटर रोड एनपीआर को कनेक्ट कर देगी सीधे आपके राजनगर एक्सटेंशन की रोड से, जिससे आप एलिवेटेड पकड़ लेंगे। तो इस योजना से 1200 एकड़ की ये योजना है और बहुत समय से इस पर
प्रयास किया जा रहा था कि इसको कंप्लीट किया जाए। फाइनली कहा जा सकता है कि हाँ, अब जीडीए ने इसको पूरी ज़मीन पोजेशन में लेके 1200 एकड़ का ये पूरी टाउनशिप जो है ये विकसित हो जाएगी। रोड नेटवर्क के हिसाब से एसटीपी, सीवर, पानी के पाइपलाइंस ऑलरेडी बिछ चुके हैं। अब प्लॉट के आवंटन भी हो गए हैं। जो 2010 में आवंटन हो गए थे पर कब्जा नहीं दे पाए थे, अब फाइनली हम उन सबको कब्जा दे रहे हैं। नए प्लॉटों की हमने स्कीम निकाली जो कि सक्सेसफुल हुई। 1 जनवरी को हम फिर से 200 प्लॉटों की स्कीम निकाल रहे हैं, जिसमें छोटे प्लॉट होंगे ताकि जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग भी इसमें आके आवेदन दे सकें। इसके अलावा वहाँ पे ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट हैं, स्कूल्स के प्लॉट हैं, हॉस्पिटल्स के प्लॉट हैं जो कि अब हमने सेल पे लगाना शुरू कर दिए। इंडस्ट्रियल पॉकेट था जिसके ज़्यादातर प्लॉट्स हमने ऑलरेडी पिछले 3 हफ्ते में सेल कर चुके हैं। और वहीं पे बुनकर मार्ट भी हम लोगों का जून तक फाइनल हो जाएगा। जनवरी में हम उसकी दुकानों वाला फेज़ स्टार्ट कर देंगे। फुल उद्घाटन जून में कराएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है एनसीआर के लिए भी। इट इज़ लाइक ए दिल्ली हाट प्लस ओपन स्पेस, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए, एग्जीबिशंस करने के लिए, मेले लगाने के लिए, और बिल्कुल हाई क्लास वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल का प्रोजेक्ट है, जिसमें इंटरनल एग्जीबिशंस के लिए बहुत स्पेस, आर्ट गैलरीज़ के लिए एक उसी के बगल में होटल भी है, और प्लस बुनकरों के लिए स्पेस भी है। तो वो अपना लोकल प्रोड्यूस जो गवर्नमेंट का मंशा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोड्यूस, उसकी भी एग्जीबिशंस लगाने के लिए ये स्पेस हमारे लिए ओपन रहेगी। हालांकि देखा गया है कि मधुबन बापू धाम योजना को इस तरीके से सजाया और बनाया जा रहा है। इंदिरापुरम के बाद में पहली ऐसी हाईटेक कॉलोनी होगी जहां पर सब सुविधाएं उत्पन्न होंगी, क्योंकि जिस तरीके से जीडीवीसी द्वारा तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, मधुबन बापू धाम योजना में ऐसी सभी प्लाटों को सही तरीके से सजाकर उनको बेचने का, सेल करने का कार्य भी किया जा रहा है। क्योंकि उससे पहले वहाँ पर बुनकर मार्ट बना दिया गया, पार्क बना दिया गया, यहाँ तक कि थाना बना दिया गया और वहाँ पर पावर हाउस को भी स्थापना कर दी। यानी सभी सुविधाएं वहाँ पर तैयार हैं और जल्द ही इस मधुबन बापू धाम योजना को 4 चांद लगने वाले हैं। अब देखना होगा कि किस तरह लोगों को एक नई सिटी के रूप में मधुबन बापू धाम योजना पर किस तरह कार्य हो पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ जावेद चौधरी, लाइव टुडे, गाजियाबाद। योगी सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत क्या है, इसका नजारा आप यूपी के फतेहपुर में देख सकते हैं, जहां लोग नरकी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। आलम यह है कि जल निकासी की व्यवस्था न होने से घरों का पानी सड़क पर भरा रहता है और अपनी बदहाली खुद बयां करता है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में सत्ता बदली, सरकारें बदली, नेताओं के दल बदले, लेकिन नहीं बदली तो बदहाली की तस्वीरें। जी हां, हम बात कर रहे हैं फतेहपुर के खागा तहसील क्षेत्र के शाहपुर और हरदासपुर गांव की, जहां जल निकासी की व्यवस्था न होने से घरों का पानी सड़क पर भरा रहता है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर भरा पानी खेतों में भी चला जाता है, जिससे फसलों को भी नुकसान होता है और कई तरह की जानलेवा बीमारियां भी पनपती रहती हैं। कहीं कहीं तो खरंजा के बीच में नाली निर्माण हुआ, लेकिन उसको बंद नहीं करने से उसमें निकली सरिया से कई लोग घायल भी हुए। ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले में ग्राम प्रधान से लेकर जिले के अधिकारियों तक शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे गाँव के लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। अरे जितना पानी निकलता है सब इधर जाता है खेतहन में, खेत वाला आता है तो गुस्साता है कि मेरे खेत में पानी न उतारा, थाना पुलिस वो करता है। तो ये प्रधान द्वारा नाली बनवाई गई कि नहीं? नहीं बनवाई गई। शिकायत कभी आपने किया इस बारे में? इसकी शिकायत कई बार भाई। क्या हुआ? कोई सुनाई नहीं हुई। कोई सुनाई नहीं? तो गाँव में देखा जगह जगह पानी भरा हुआ है, इसी वजह से है क्या? अब यही जगह से कतौ सुनाई नहीं होती है, तो इसी वजह से पानी भरा है। गांव के बुजुर्ग बच्चे आए दिन ठोकरे खाकर इस गंदगी में गिरने को मजबूर हैं। इस नारकीय जीवन से छुटकारा पाने के लिए कई बार गांववासी एकत्रित होकर अधिकारियों और नेताओं के पास गए, लेकिन इस समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया।
लोगों का यहाँ तक कहना है कि जब किसी उच्चाधिकारी के पास जाते हैं तो मौके पर कर्मचारी आकर नापजोक कर चले जाते हैं, लेकिन आज तक इस गांव की ओर किसी ने देखना भी उचित नहीं समझा। इस गांव के लोगों ने तमाम प्रयास किए, लेकिन जल निकासी नहीं होने के कारण उसमें भी सफलता नहीं मिली। प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए पैसा खर्च कर रही है, लेकिन गांव में विकास कार्य ना के बराबर देखने को मिलता है। यूपी के फतेहपुर जिले के खागा तहसील क्षेत्र के शाहपुर हरदासपुर गांव में जहां जल निकासी की व्यवस्था न होने से घरों का पानी सड़क पर भरा होने से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। सड़क पर भरा पानी खेतों में भी चला जाता है, जिससे फसलों को भी नुकसान होता है। समस्या यहाँ की रास्ते में पानी बहता है यहाँ हमारे यहाँ, और यहाँ नाली के लिए रास्ता छोड़ी गई थी, जगह पड़ी है नाली के लिए, मगर आज तक किसी कोई प्रधान ने नाली बनवाया नहीं है। और ये खेत वाजन से रोज विवाद होता रहता हम लोगों का। कभी इस बार में शिकायत प्रधान से किसी बार? अरे हम 50 बार कह चुके हैं। बोल रहे हैं भाई किससे लाठी करें, किसकी जमीन में बनवा दे, जबकि ग्राम समाज जमीन पड़ी है सब नाली के लिए। कोई सुनने वाला नहीं है। पानी तो जगह जगह देख रहे हैं भरा हुआ है पानी है। तो जब गाँव में कहीं व्यवस्था नहीं है, जब भाई कच्चा काम आदमी करवाने के पैसा खाने के लिए बहुत है, मगर कहा कि पक्का काम कोई करवाना नहीं चाहता है। इससे तो बीमारी फैलने की डर है। हाँ, तो बीमारी तो फैल ही रही गांव में। आए दिन देखो, जाके घर का पता करिए कितने लोग बीमार हैं, कितने बुखार में, कितने डेंगू, किसी को ऐसे बहुत केस हमारे गांव में हो रहे हैं। तो कोरोना का समय भी चल रहा है। हाँ, चल तो रहा कोरोना का समय, मगर कहा गांव में कोई विकास नहीं हो रहा हमारे। मेरे यहाँ रोड इसलिए नहीं बना कि थोड़ा सा मैं बोल रहा था कि 5-6 इंच ईंटा बच रहा है, इसको भी लगा लो। कोई आदमी जमीन नहीं दे रहा, मैं तो खुद जमीन दे रहा हूँ, तो उसी में नाराज हो तो नहीं लगवाए। कहे ये मेरा काम है, मैं जैसा होगा जैसा करूँगा। जो रोड बना है क्या स्थिति है उसकी? ये जो रोडें बनी है अभी हाल में, नाली सगल टूटी हुई है, हर आदमी सरिया निकली है, गड्ढे हैं, गांठी घुस जाते हैं, तो आदमी जो है गिर जाए, लड़के बच्चे जो है गिर जाए तो चोट खाए होगा। शिकायत कभी की किसी से आपने? इसकी शिकायत हम कई बार जो है वीडियो साहब को दिए, सेक्रेटरी को दिए। सेक्रेटरी तो दारूखोर है, आते जाते नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। अब सुनने का मेन बात यह है कि प्रधान जी जो है यहाँ से सब मिला हुआ है, वीडियो को सेक्रेटरी को सब खरीदे है, तो लोग कैसे आए भाई? उनका भी परसेंटेज मिलता है, तो कहे आए। ये कारण है, मेन कारण तो ये। पानी भरा होने से कई तरह की जानलेवा बीमारियां भी अपना भयानक रूप दिखा रही हैं और सरकार के बड़े बड़े दावे फेल होते दिख रहे हैं। बदहाली की ये तस्वीरें शासन प्रशासन की योजनाओं पर पानी फेरती नजर आ रही हैं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि जिम्मेदारों की नजर कब इन समस्याओं पर पड़ेगी और कब तक इन लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। फतेहपुर से रामचंद्र सैनी की रिपोर्ट, लाइव टुडे। और इसी के साथ अर्बन अपडेट में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून, गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव।